लसानियात में सौते रुकन, जिसे अंग्रेज़ी में सेलिबल का नाम दिया जाता है, इसकी बड़ी अहमियत है। उर्दू ज़बान में किसी लफ्ज़ के सही तलफ़्फ़ुज़ को अदा करने के लिए या मार्फीमों की साख्त के ज़िमन में इसका किरदार जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सेलिबल या सौते रुकन जो हैं जब भी बोले जाते हैं तो इनमें एक सौते रुकन जो आएगा उसमें एक मुसव्वता या इसके शुरू में दो मुसम्मते या एक से ज़्यादा मुसम्मते या बाद में एक मुसम्मता या एक से ज़्यादा मुसम्मते जो हैं वो आ सकते हैं। सौते रुकन में सबसे छोटा सौते रुकन जो है उसमें सिर्फ एक अकेले मुसव्वते पर भी मुश्तमिल हो सकता है। जैसे मसलन इसकी मिसाल है आ जो है इसमें एक ही मुसव्वता है और इस मुसव्वते की बिना पर हम कह सकते हैं कि इसमें एक सौते रुकन है। तो इस तरीके से उर्दू ज़बान जो है इसमें एक सौते रुकन, दो सौते रुकन, तीन सौते रुकन, चार सौते रुकन, पाँच सौते रुकन जो हैं इस तरह के लफ्ज़ जो होते हैं इन पे मुश्तमिल है। अगर हमने देखते जाएँ तो ये बुनियादी तौर पर किसी लफ्ज़ को, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि लफ्ज़ की सही अदाई जो है उसके लिए इनका जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम ये देख सकते हैं कि अगर यक सौते रुकन या यक रुकनी साख्त के जो सौते रुकन हैं उनमें हम मिसाल दे सकते हैं आ की। जैसा मैंने कहा इसमें एक सौते रुकन जो है वो मौजूद है और इसका मुसव्वता जो है सिर्फ आ के मुसव्वते पर मुश्तमिल है। अगर हम देखते हैं आज पे हमने देखें इसमें भी एक मुसव्वता है, दो एक मुसम्मता है। इसी तरीके से हमने देखते हैं अब में एक मुसव्वता है, एक मुसम्मता है। इसी तरीके से हम इसमें भी एक मुसव्वता है, एक मुसम्मता जो है उसको हमने इस दो मुसम्मते हम में दो मुसम्मते आ सकते हैं, यानी एक ज़बर का जो मुसव्वता है इसके बाद दो मुसम्मते जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हमने देखते हैं तो ये एक रुकनी साख्त जो है इसमें कई सारी चीज़ें जो होती हैं, सच का आवाज़ जो है इसमें भी एक सौते रुकन जो है वो मौजूद है। शर्त में देखें एक शीन ज़बर के साथ मौजूद है, रे मौजूद है, ते मौजूद है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ज़बर का मुसव्वता जो है वो मौजूद है, बाकी तमाम जो हैं इसमें मुसम्मते हैं। इसी तरीके से दो सौते रुकन के, दो रुकनी साख्त के जो सौते रुकन हैं उनकी हमने अगर मिसाल देखें तो इसमें देखें आधा, इसमें भी देखें दो रुकन बन रहे हैं। इसमें हमने देखते हैं आधा नहीं कहेंगे, आधा। इसी तरीके से हमने कहते हैं सादा, आवाज़ के मामले में सदा नहीं कहेंगे, सादा। ये दो सौते रुकन पे बनेगा। सर्दी, सर एक सौते रुकन, दी दूसरा सौते रुकन। इसी तरह से देखें बातिन, बा एक सौते रुकन, दूसरा सौते रुकन इसमें तिन का बना। इसी तरीके से देखें जंतरी, इसमें सौते रुकन दो बनेगा। इस तरीके से देखें लंग एक सौते रुकन बना, ड़ा दूसरा, इसमें ये दो सौते रुकन पे मुश्तमिल लफ्ज़ जो है ये मौजूद है। इसी तरीके से देखें हम देखते हैं मज़दूर भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन मज़ एक बना, दूर सौते रुकन के था। अब हमने देखते हैं कि तीन रुकनी साख्त के जो सौते रुकन है, तीन रुकनी साख्त जो है वो किन किन में पाई जाती है उसमें देखते हैं। हमने मिसाल के तौर पर हम देखते हैं अक़लमंद। इसी तरीके से हमने देखते हैं रेज़ामंद, रे का अलग बन गया, इसके बाद मंद का अलग बन गया। सलामी, सीन का एक बना, ला का दूसरा बना, मी का तीसरा बना, सलामी। इसी तरीके से देखें हमने देखते हैं शर्मिंदा के भी तीन बन गए। इसी तरीके से हमने देखते हैं
हेज गार, पार का एक बना, हेज का एक बना, गार का एक बना, ये परहेजगार, ये बना। इस तरीके से हमने देखते हैं बेवकूफ, 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 बे का एक बना, वा का एक अलग बन गया, कूफ का, बेवकूफ। इस तरीके से भी ये 3 रुकन है। अब हम देखते हैं कि उर्दू में 4 रुकनी साख के जो सौते रुकन हैं वो भी मौजूद हैं। इसमें देखें मच्छर, मच्छर, दानी, मच्छर के कितने बने, मच्छर, दानी, दानी, मच्छरदानी, ये 4 का बन गया है। इसी तरीके से देखें सुर में दानी, सुर में दानी, 4 रुकन बन गया, सुर में दानी। इसी तरीके से देखें कर खन, कर खनदारी, कर का एक बना, खन का दूसरा बना, दा का बना, री, कर खनदारी, खै का जो है वो इसके साथ जो है कर खनदारी। इसी तरीके से हमने देखते हैं बारा, बारा, बफात, बारा बाफात, बारा बाफात, ये 4 रुकनी जो होते हैं इसमें बन जाते हैं। उर्दू में कम इस्तेमाल होते हैं 5 सौते रुकन के लफ्ज़ जो होते हैं, आवाज़ें जो होती हैं वो कम इस्तेमाल होती हैं इसमें, लेकिन इसके बावजूद बाज़ ऐसी आवाज़ें हैं और उनमें ज़्यादातर 2 लफ्ज़ जो होते हैं वो जो मरकब की सूरत में आते हैं उनमें ये बनती हैं। मिसाल के तौर पे देखें मुक़द्दमा बाजी, मुक़द्दमा बाजी, मुक़द्द मो एक बना, कद मा बाजी। इसी तरीके से देखें सितम ज़रीफ़ियाँ, सितम, सितम ज़रीफ़ियाँ, सितम ज़रीफ़ियाँ, सितम ज़रीफ़ियाँ, इसमें भी 5 रुकनी बने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई लफ्ज़ जो आते हैं ये ख़ास तौर पे हमने शायरी का वज़न देखना हो, या हमने मार्फीमों का अंदाज़ा लगाना हो, या हमने सही तलफ़्फ़ुज़ करना हो, तो ये सौते रुकन जो होते हैं किसी भी ज़बान के लिए इनका जानना जो होता है वो ज़रूरी होता है। और ये देखा जाता है कि सौते रुकन जो होते हैं किसी ज़बान में की साख्त में क्या क्या किरदार जो होते हैं वो अदा करते हैं। तो उर्दू में 5 सौते रुकन जो हैं वो आम तौर पर मौजूद हैं। इनमें यक रुकनी है, 2 रुकनी है, 3 रुकनी है, 4 रुकनी है और 5 रुकनी है। तो ये सौते रुकन जो हैं इनका जानना जो है वो बुनियादी तौर पर ज़रूरी है। अब हमने एक अगला मौजू जो है वो हमारा ये लेते हैं कि हमने इसमें देखते हैं कि मसमते, मसमते इस्तिलाह के लिए हमने जो है उसका जो है इसमें लिसानियात की जो इस्तिलाहात हैं इनमें मसमते जो हैं उनका जानना भी ज़रूरी है। मसमते जो होते हैं बुनियादी तौर पर ये होते हैं कॉन्सोनेंट जो होते हैं, अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ कॉन्सोनेंट कहा जाता है इसको मसमते का नाम दिया जाता है। मसमते जो होते हैं ये मसमते का लफ्ज़ उर्दू में सौत से बना है, यानी आवाज़ की अदाई जो होती है उनमें 2 तरह की आवाज़ें जो होती हैं वो आती हैं, एक को मसमते का नाम दिया जाता है, दूसरे को मसमते का नाम दिया जाता है। मसमते जो होते हैं वो खुद अदा नहीं हो सकते, मसमते मौजूद होते हैं लेकिन इनको अदा करने के लिए मुसव्वतों का होना जो है वो ज़रूरी होते हैं। मसमते जो होते हैं, मसमते जिनमें हमने देखते हैं कि मसमते जो होते हैं इनको अदा करने के लिए बुनियादी तौर पर मुसव्वते जब तक इस्तेमाल नहीं होंगे उस वक्त तक आवाज़ जो है वो नहीं आ सकेगी। मिसाल के तौर पे हम देखें बे की आवाज़ है बा, वो निकल नहीं सकेगी अगर हम इस पे ज़ेर ज़बर अलिफ जो है वो उसका इजाफा जो है वो नहीं करेंगे। रुक गया, रुक गई है मेरे मुंह में। टे के लिए हमने टा को आवाज़ निकालना चाहते हैं, टे की टे रुक गई हमारे मुंह में, तो ये आवाज़ जो है वो नहीं निकल सकेगी उस वक्त तक जब तक इसका ये एक मुसव्वता या इसके वावल जो है इसके शुरू में नहीं लगाया जाएगा, उस वक्त तक ये आवाज़ जो है वो नहीं निकलेगा। हमने इसके ऊपर नीचे किसी ज़ेर ज़बर पेश की सूरत में या अलिफ की सूरत में इस तरीके से ये आवाज़ जो होती है वो निकालने के लिए हमने ये मसमते को अदा करने के लिए मसवते का होना ज़रूरी होता है। उर्दू में मसवतों के आपने शायद हिंदी में बुनियादी तौर पे इसका सुर का या व्यंजन का तस्वर जो होगा वो वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे जितनी भी आवाज़ें वो तमाम आवाज़ें
जिनको अदा करने के लिए हवा जो है हमारे मुंह में रुकती है, उन तमाम आवाज़ों को मसमते का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पे हमने देखें बा, मैंने आवाज़ जो है अपने मुंह में रोकी है बा। टा, टा के लिए मैंने अपने मुंह में हवा जो है वो रोकी है रा। रे के अदायगी के लिए, रे के लिए मैंने रोकी है रा, रुक गई है मेरे में। नून की अदायगी के लिए मैंने मुंह रुक आवाज़ रोकी है। इसी तरीके से मसमते जितने भी होंगे, हमने वो तमाम आवाज़ें जिनको हमने अपने मुंह में किसी तरीके से निकालते वक्त हवा को रोकते हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं आवाज़ें जो आएंगी वो मुसमतों पर मुश्तमिल होंगी। अब हमने देखते हैं कि मुसमते जो होते हैं इनको मुख्तलिफ सूरतों में तकसीम किया जा सकता है। इनको बंदशी, इसको गशाई, इनको हल्की, अनफी, इन तरह की चीज़ें जो होती है वहाँ पे तकसीम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे वो तमाम मुसमते जिनको हमने मुकम्मल तौर पे आवाज़ जो होती है वो बंद करके निकालते हैं, मा मा, हमारे होंठ जो होते हैं बंद होते हैं, बंदिश हो जाती है, ऐसी आवाज़ें जो होती हैं उनको बंदिशी। हमने कुछ आवाज़ें जो होती हैं हमारे नाक की तरफ जाती हैं, उनको अनफ, अनफ नाक को कहते हैं। तो अनफी आवाज़ें जो होती हैं, मिसाल के तौर ना, नून की आवाज़ को ना, या मीम की आवाज़ को मा, हमने नाक की तरफ, इनको अनफी का नाम दिया जाता है। जो हमारे हलक से निकालते हैं उनको हल्की मुसमते का नाम जो दिया जाता है। कई जगहों पे आपने देखें कि मिसाल के तौर पे हमने इसको और एक और इसकी तकसीम हो सकती है। मिसाल के तौर पे लबी, जिनको हमने लबों ही से निकालते थे, देखते हैं। मिसाल देखिए बा, भा, मा, मा, बा। और ये मुसमते जो होते हैं ये बुनियादी तौर पर बा के माँ के मुसमते जो होते हैं, चूँकि सबसे अगले हिस्से से लबों से निकल रहे होते हैं, इनका अदाई जो होती है वो आसान होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आमतौर पर बच्चे वो जो होते हैं वो माँ का बा, माँ, बा इस तरह की आवाज़ें जो होती हैं शुरू में जब वो बोलना शुरू करते हैं, तो ये मुसमते जो होते हैं इनको बोलना जो होता है आसान होता है बनिस्बत इसके। क्या मिसाल के तौर पे मैंने उल्टी टे के लिए ज़ुबान का जब हमने देखते हैं टा, टा हमारी ज़ुबान की सूरत जो होती है पीछे को जाती है, टा टा, अड़ा 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 अड्डा, ये आवाज़ें जो होती हैं ये तरह निकालनी इस तरह की मुश्किल होती है। इसलिए अब एक और आवाज़ें जो होती हैं इनको हमने नाम देते हैं सफ़ीरी, सफ़ीरी, जिनमें एक तरह की हल्की सी सीटी की सी आवाज़ जो होती है वो उनको आती है। मिसाल के तौर पे देखें मुसमते जो होते हैं जिनमें हम कहते हैं सा, सा, सीन का, से का, शीन का, ये इस तरह की आवाज़ें जो आएंगी इनको हमने सफ़ीरी का, सफ़ीरी मुसमते जो हैं उनका नाम दिया जाता है। कुछ मुसमते जो आते हैं पहलवी आते हैं, पहली हमारा मुंह के पहलू से निकलते हैं, ला, ला, जैसे पहलू में से गोद में से निकाली जाती है कोई चीज़, ला, ला का निकालते हुए ला, ला। कुछ मुसमते उर्दू में आते हैं, इनको हम थपकदार कहते हैं, जैसे थप, थापने की आवाज़ जो होती है वो आती है। इस तरह से ये आवाज़ें जो होती हैं वो आती हैं रा, रे का रा, रा, इस तरह की आवाज़ें जो होती हैं इनको रा, रा, इस तरह की आवाज़। इसमें थपक जो होती है, थपक इर्ताश की सूरत जो होती है वो निकलती है, इनको इस थपकदार मुसमते जो होते हैं वो नाम। अगर हमने देखा जाए हमारे उर्दू ज़बान में देखा जाए तो जितने भी आ ई ओ ऊ ए वगैरह के अलावा जितनी भी आवाज़ें जो होती हैं जिनको हम निकालने के लिए हमारे रोकते हैं तो ये मुसमते। अब अगर हमने देखें मिसाल के तौर पे बे की आवाज़ जो है ये हमारा मुसमता है, पे की आवाज़ जो है हमारा मुसमता है, ते की आवाज़ हमारा मुसमता है, टे की आवाज़ हमारा मुसमता है, रे की आवाज़ हमारा मुसमता है, लाम की, मीम की, नून की, दाल की, साल की, से की, ये आवाज़ें हमारे मुसमते हैं। और इनको हमने किसी न किसी तरीके से मुंह से निकालते हुए हम मुख्तलिफ सूरतें जो होती हैं पैदा करते हैं, और ये सारी आवाज़ें जो होती हैं ये मुसमते जो होते हैं इस ऐसी सूरतों में निकलती हैं। उर्दू ज़बान में अगर देखा जाए तो दो आवाज़ें ऐसी हैं जिनको हमने एक तरफ हमने मुसमतों में भी शामिल कर लेते हैं, और दूसरी सूरत में ये मुसमते की आवाज़ जो होती है वहाँ पे भी पैदा करें, इनको नीम मुसमतों का नाम दिया जाता है। ये हैं ये और वाव। अब देखिए मिसाल के तौर पे अब मैंने खूब में, चोर में, मोर में, ये यहाँ पे मुसमते के तौर पे वाव जो है वो आ रही है। अब मैं देखता हूँ इसका ये मुसमता जो है मुसमते का रूप इख्तियार कर लेती है वर्ग, खवातीन, वर्ग, खवातीन।
वहाँ पे वाव की आवाज़ जो होती है, वाव के वर्क नहीं निकल सकती सीधी, जैसे ऊ की तरह वहाँ पे ये रुक गई वाव, रुक गया वाव। तो इस पे ये मसब्ता जो है, मसब्ता नहीं है बल्कि यहाँ पे मसमते की सूरत है, लेकिन ऐसे यहाँ पे मसब्ता मसमते की सूरत में इस्तेमाल हो उसको नीम मसब्ते का नाम जो है वो दे। इसी तरह के ये की सूरत जो है, हमने ई इस तरह की आवाज़ें जो होती हैं, ये की आवाज़ जो होती है वो निकाल देते हैं, सीधी निकल जाती हैं, रुकती नहीं है। अब लेकिन देखें या 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 हम यहाँ पे या जो है, तो यहाँ पे हमने ये की आवाज़ जो होती है वहाँ पे हमने रोक लिया, तो वहाँ पे ये एक मसमता जो है, ये जो है नीम मसमते की सूरत में आ रहा है, इसको भी हमने नीम मसमता कहेंगे। तो हमने उर्दू में 3 तरह की आवाज़ें आमतौर पर बन जाती हैं। एक तो मसबते यानी वावल की आवाज़ें आती हैं, मसमते से मुराद होती हैं कॉन्सोनेंट की आवाज़ें, नीम मसबते की आवाज़ें वो आवाज़ें इसमें वाव और ये की आवाज़ें होती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि उर्दू ज़बान जो है इसमें, अगर आपने अंग्रेज़ी में देखें, अंग्रेज़ी में भी मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी यू की जब आवाज़ निकालते हैं तो वहाँ पे ये रुकती है, वहाँ पे ये वावल नहीं रहता। इसी तरीके से कई जगहों पे ऐसी आवाज़ आ रही है, एच की आवाज़ आ रही होती है, तो वहाँ पे वो एच जो होता है वो वावल की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो ये हर ज़बान जो होती है उसके अपने अपने असूलों के मुताबिक जो होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पाई जाती हैं। अब मैंने एक अनफी की बात की थी, अनफी के लिए अगर हमने देखें तो कुछ मसबते जो होते हैं वो भी अनफी होते हैं और कुछ मसमते जो होते हैं वो भी अनफी होते हैं। जो मसमते अनफी हैं उनमें मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि नून और मीम की आवाज़ें जो होती हैं ये शामिल है। इस तरह के जितनी भी आवाज़ें जो आएंगी वो हमारी ज़बान में वो वावल्स के अलावा, 2 नीम शब्दों के अलावा बाकी तमाम की तमाम आवाज़ें जो हैं उनको हमने मसमतों का नाम देंगे। और इस तरीके से ये सारा जो है हमारे मसमते जो होते हैं इनको समझना जो होता है वो आसान हो जाता है। और अगर आपने किसी को ज़बान सिखलाना चाहते हैं तो ये नीम मसबतों की सूरत में, मसमतों की सूरत में, नीब मसबतों की सूरत में अगर आप किसी इस चीज़ को वाज़े करेंगे तो ये चीज़ जो होगी ज़्यादा नुमायाँ सूरत में सामने आती है।